वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बेटे, आज हम डिस्काउंट का एक बहुत ही बवाल टाइप लेकर के आए हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वो टाइप है बेटा, एक बट्टा आपको दिया हुआ है तो दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, पहला डिस्काउंट आपको मालूम है तो दूसरा आपसे पूछेगा, यदि दूसरा आपको मालूम है तो पहला आपसे पूछेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट डिस्काउंट दे रखा है तो सेकंड डिस्काउंट आपको निकालना है, और अगर सेकंड डिस्काउंट दे रखा है तो आपको फर्स्ट डिस्काउंट निकालना है कि नहीं? और इस तरीके से एक पहला दिया है दूसरा नहीं, दो दिया रहेगा तो तीसरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, या आपको दोनों बट्टे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल पॉसिबल हो सकते हैं वो हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है सर, प्लीज शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को मस्ती के साथ देखिए। ठीक है, टेंशन नहीं बेटा। ठीक है, तो चलो हम इस सवाल को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और सवाल में ही हम आपको समझाएंगे कि कैसे पहला बट्टा मालूम है तो दूसरा कैसे ज्ञात किया जाएगा। बड़ा आसान है। ठीक है, सारी टाइप पे हमने पढ़ रखा है, बस वही आपको लगाना है, रेशियो मेथड। ठीक है, अब तो आप तो जानते हैं बेटा, हम आपको जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो रेशियो में हम उसको लेकर के चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इसे भी हम रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी मेथड है करने के, और वो भी हम आपको समझाएंगे। ओके गाइस? ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए सर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो आओ बेटा, आज देख लो पूरे बट्टा का क्वेश्चन नंबर 27। और आज का गाइस पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा सर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बेटा, ए पेंट कॉस्टिंग 600 रुपीज इज सोल्ड फॉर 432 रुपीज आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। If the second discount is 10%, then the find the first discount। और ये सवाल भी जरा देख लो, एसएससी सीजीएल का है, 2001 में पूछा गया सवाल है ये, है ना बेटा? ठीक है, तो चलो देर न करते हुए सवाल को शुरू करते हैं, है कि नहीं? हिंदी वाले बच्चे जरा देखना। कहता है 600 रुपये की एक पैंट 2 क्रमागत छूट देने के बाद 432 रुपये में बेची जाती है ना? हम आपको पहला सिखाते हैं एक लाइन में सवाल कैसे बनता है। ठीक है गाइस, और फिर इस सवाल को पूरे सॉल्व करने के तरीके, यानी कि रेशियो से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले आप वन लाइनर पहला मेथड समझिए। 600 रुपये की एक पैंट है, यानी 600 रुपया क्या है? उसका अंकित मूल्य है, क्योंकि छूट तो बेटा अंकित मूल्य पर ही मिलता है ना आपको। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से। ये कहता है सर 600 रुपये की एक पैंट है, यानी 600 रुपया हमारा क्या हो गया? अंकित मूल्य, है ना? और कहता है 2 क्रमागत छूट देने के बाद इसको 432 रुपया में बेचा गया। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना है उसका? 432 रुपया। दुकानदार ने जितना में बेचा उतना में ही आप क्या किए होंगे? उसको खरीदे होंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपके लिए सीपी हो गया और कस्टमर शॉपकीपर के लिए वो क्या हो गया बेटा? एसपी हो गया, है कि नहीं? तो आइए, यदि दूसरा छूट 10% का है तो आप बताओ बेटा 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है ना सर? ठीक है, 10% का फ्रैक्शन होता है बेटा 1/10 होता है ना? तो ये एमपी रहा होगा, और 1 रुपये का छूट दिया तो 10 रुपये में 1 का छूट मिला, तो आपको कितनों में वस्तु मिली होगी? 9 में। ठीक है, और एमपी 10 है तो दूसरा छूट बोल रहा है तो 9/10। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, हमसे पूछा सर पहला छूट, तो फर्स्ट वाला ये हम निकालते हैं। तो हमें नहीं पता कि पहला छूट है कितना, तो हमने मान लिया कि वो छूट x% रहा होगा। ठीक है, तो x% छूट रहा सर, तो एमपी 100 होता है, तो 100 में x क्या होगा? घट जाएगा, यानी 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है ना? 100
माइनस एक्स बटे 100। ठीक है बेटा, दिख रहा है ये आपको प्रॉपर? थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं गाइस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं बच्चे, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। पहला छूट हमको नहीं मालूम है, ठीक है, हमने माना 100 है, तो 100 माइनस एक्स और अपॉन 100। ठीक है, दूसरा छूट दे रखा है हमें 10%, 1/10, 10 हुआ हमारा MP, 1 की छूट मिला, तो 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 9, और ये बटे 10। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बेच दिया कितनों में सर? सवाल में दे रखा है 432। ठीक है, बस हमने एक लाइन में इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे फटक से। ठीक है, तो ये देखो मेरे बच्चे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, ठीक है ना, और 4 3 7 2 9, ये बेटा 9 से कटेगा। ठीक है, और 6 से भी ये कटेगा, तो आप काट दीजिए इसको 6 से। देखिए 6 से काट रहे हैं इसको, 6 6 25 30, 6 7 42। ठीक है, तो 7 बार में ये कट जाएगा, 42 कितना बचा यहाँ पर, 1 2 12 हो गया, तो 6 दूनी 12, और ये 9 8 72। क्लियर है? तो यदि हम यहाँ से सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर, नीचे वाला जाकर के उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बराबर के उधर जाएगा तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना सर। तो 10 गुना 8, ये कितना हो जाएगा बेटा, 80। और यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर x को लेकर चल जाएंगे उधर, और इसको लाएंगे इधर, 100 में 80 घट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 20%। यानी बेटा हमें जो पहला बट्टा मिला है वो कितना का मिला है, 20% का। हाय ना गाइस, ठीक है, 20% देख लो बेटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बच्चे, समझ पाया आप इतनी सी बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेटा सवालों को बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब आपके मन में आता होगा सर आपने बताया था सर इसको रेशियो से समझाइए, है ना, तो आओ बेटा, रेशियो से तो सर सवाल करने में महारत हासिल है आपके सर को। ठीक है, तो आइए अब हम इसको चलते हैं लेकर के कौन सा मेथड, रेशियो के मेथड से। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। 600 रुपये की एक पेंट है, यानी ये क्या है बेटा, MP है। ठीक है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद 432 रुपये में बेची गई, यानी ये क्या है, SP है। ठीक है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी MP और SP का रेशियो निकाल दें। ठीक है, आइए निकालते हैं, देखिए ध्यान से, ये हमारा MP है सर, और ये हमारा SP है। ठीक है, सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा MP की, कितना दे रखा है, MP है 600, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना बेटा। ठीक है, और यहां पर हम मल्टीप्लाई करके क्या लिखते थे, MP का है तो मान लिखा करते थे, तो ये हो गया हमारा 600, और ये SP दे रखा है सर 432। ठीक है, कहता है गाइज कि जी यदि दूसरा छूट 10% का हो, तो 10% का कितना होगा सर फ्रैक्शन बताइए ना। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, यानी 10 की वस्तु वो कितने में बेचेगा, 10 की वस्तु वो 9 में बेच देगा, है ना। पहला छूट आपसे निकालने के लिए कह रहा है, नहीं मालूम, तो पहला छूट बेटा हमने माना x है, यानी वो x की वस्तु कितने में बेचा, y में बेचा होगा, है ना। ठीक है, अब आप कटता है तो काट लीजिए सर यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये 0 से 0 कट गया, कटेगा ना बेटा, और ये 9 से कट रहा है, ये 9 पचे 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4। ठीक है, और कितना बचा, 36 4 40 और 3 7 2 72, तो 9 8 72। ठीक है ना, और ये भी बेटा कट जाएगा। ठीक है, काट लीजिए इसको, कितना से, तो 20 तिया 60, और ये 16 तिया 48। ठीक है, ठीक, यानी तो आप इसको 12 से काटेंगे ना, 12 पचे 60 और 12 चौक 48। ठीक है, ऐसे काट लीजिए आप, 12 पचे 60 और 12 चौक 48, यानी 5:4 है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताइए सर 5 की वस्तु उसने 4 में बेच दिया। ठीक है, तो बताओ बेटा डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, और 1 डिस्काउंट किस पर निकलता है, MP पर, 1/5 गुना 100, इसको आप काट देंगे तो ये भी देगा आपको क्या, 20%। यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट डिस्काउंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आओ बेटा
आज का दूसरा सवाल और पूरे डिस्काउंट का ये 28 नंबर सवाल अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना। क्वेश्चन कहता है बेटे, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1000 रुपीज इफ इट इज सोल्ड फॉर 560 रुपीज बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये CGL टायर 1 2004 है ना, 2004 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और आप जानते हैं बेटा, हम आपको वही सवाल समझाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आजा बेटे, हिंदी वाले बच्चे तरह देखना ध्यान से। कहता है सर, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 1000। रेशियो से ही आपको हम समझाते हैं, ठीक है। ये सर हमारा हो गया MP और ये हो गया सर हमारा SP, ठीक है। कितना दे रखा है बच्चे? अच्छा, इसको हम बाद में लिख लेंगे, MP 1000 और फिर क्या कहता है, यदि इसे 2 क्रमागत छूट 20%, तो 20% का सर छूट दिया, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। 20% का सर छूट दिया, तो आप बताइए हमें सर, 20% की छूट देने के बाद MP और SP का रेशियो क्या होगा? बताइए, बोलिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए सर, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन आप कहेंगे सर 1/5 हुआ, तो 5 की वस्तु कितने में बेचेगा? वो 4 में बेचेगा, है ना, 5:4, ठीक। और उस पर एक X% का डिस्काउंट दिया है, दूसरा छूट, ठीक है। तो X की वस्तु हमने कहा ये Y में बेच दिया होगा इसने, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? सवाल में MP दे रखा है सर 1000, MP 1000 लिख लीजिए आप, ठीक है। और इसको सर कितने में बेचा? 560 रुपए में, 560 रुपए में सर इसको बेच दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखो, ये तो पहले इसको 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। अब ये देख लो बेटा, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0, हो जाएगा सर, ठीक है। यानी 20-2500 और ये 4 से इसको काट लीजिए, 4 1 का 4 और ये 16 हो गया, यानी 14 चौके 56 और फिर से ये कट जाएगा, ठीक है। ये बेटा कितना हो जाएगा? 10 और ये कितना हो जाएगा सर? 7, ठीक है। यानी 10:7। आप बता दीजिए सर, 10 की वस्तु आपने 7 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना मिला? कितना मिला सर डिस्काउंट? डिस्काउंट सर हमें मिला 3 का, तो 3 और किस पर निकालेंगे? MP पर निकालेंगे ना सर डिस्काउंट परसेंट। तो 10 3/10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से परसेंट में लाने के लिए, ये 10 दाही के 100 कट जाएगा, यानी 30% आपका क्या हुआ? जो डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है ना बच्चे, ठीक है। जरा देख लो जरा ध्यान से, 30%, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? समझ पा रहे हो आप, ठीक है। 30% क्या हुआ सर? आपका आंसर हो गया। जो X का मान पूछ रहा था, यही हमारा क्या है? X की वैल्यू है। बात समझे? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो चलो बेटे, इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना गाइस? आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर अब सर हम 29 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है बेटा, ए टी शर्ट इज सोल्ड फॉर 288 रुपीज आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड X% इफ द मार्क प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 480 रुपीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये भी सवाल, ये सवाल CHSL का है, ठीक है ना? देख लेना 2006 का ये बेटा का क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसे इधड़ी बिधड़ी सवाल हम आपको समझाते नहीं है। हिंदी वाले बच्चे देख लो, एक टी शर्ट को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 480 रुपया है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। अभी सर आपको सेम इसी टाइप का सवाल करवाया था, इसके पहले वाला सवाल है कि नहीं है? तो ये सवाल बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए होमवर्क है। आप इसे बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना बेटा, ठीक है ना? जैसे आप कमेंट बॉक्स में देते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जैसे नीतीश कुमार है, विनोद कुमार है, ये सारे बच्चे बहुत कंसस हैं, ठीक है। और भी बच्चे बनाते होंगे पर वो कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं है, तो प्लीज बेटा आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, है कि नहीं? अंकित कुमार वो भी सही सही जवाब देता है, तो इन सारे बच्चों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और फिर हम आपको एक से एक सवाल लेकर के आते हैं, ठीक। तो आप बेटा
इसी तरीके से लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चले कि हम कितना खरा उतर रहे हैं आपको पढ़ाने में। बात समझ पा रहे हो गुरुजी? ठीक है ना? तो इतनी सी बेटा काम कर देना मेरे लिए प्लीज। ठीक, तो चलो बेटा चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन देखना बेटा, कहता है ए बेल्ट costing 350 rupees is sold for 245 rupees after 2 successive discounts. If the second discount is 12.5%, then find the first discount. देख लो बेटा, है कि नहीं? बड़ा बेहतरीन सवाल। आइए सवाल को करते हैं एकदम वैसे ही अपना जो अंदाज है रेशियो मेथड से। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। कहता है 350 रुपये की एक बेल्ट है, 2 क्रमिक छूट के बाद 245 रुपये में उसको बेचा जाता है। यदि दूसरी छूट 12.5% हो तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। लिख दीजिए सर MPSP। ठीक है, ये हमारा MP है और ये SP है। बताइए सर 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, तो 8 की वस्तु कितने में बेचेगा? 7 में बेचेगा। ठीक है, अरे बेटा ये 12.5% है कि नहीं? तो 12 दूनी 24, 1 25। देखो 25 अब बटे 2, अब परसेंट का मतलब नीचे में 100 आएगा, तो ये 25 चौके 100 ना कट जाएगा बेटा, तो ये 1/8 होगा। ठीक है, ये 8 हमारा MP है और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा? 7 में बेचा होगा। ठीक है, तो कहता है पहली छूट ज्ञात कीजिए। मान लिया कि हमने X की वस्तु Y में बेचा होगा। ठीक है, तो बताओ बेटा MP सवाल में दे रखा है कितना? 350 रुपये की बेल्ट है यानी 350 है कि नहीं? कितने में बेचा सर उसको? 245 में। कितने में सर? 245 में सर इसको बेच दिया। ठीक है, तो आप बेटे इसको काट लो फटाफट से। ठीक है, तो 5 से तो बेटा ये कटेगा ना, तो काट लीजिए आप इन दोनों को। तो 5 सते 35, ये 70 हो जाएगा और ये कटेगा आपका 5 चौक 20, 5 नामा 45। ठीक है, फिर से बच्चे ये कटेगा। ठीक है, कितना बार में? 7 बार कटेगा। 7 दाही के 70 और 7 49। ठीक है, अब तो ये बेटे इससे कटेगा तो क्या आएगा? वैल्यू फ्रैक्शन आएगा। या तो आप देख लीजिए, यही तो है 8 गुना X यानी 8X और अनुपात का मतलब बटे होता है 7 गुना Y 7Y। अब बराबर ये कितना है? 10/7 है। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो बच्चे 7 से 7 कट जाएगा और ये बेटा कितना होगा? ये कटेगा आपको 2 से, तो ये काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 यानी X/Y की वैल्यू आ गया सर 5/4। ठीक है, 5 की वस्तु सर आपने कितने में बेचा? 4 में बेचा। कोई दिक्कत वाली बात है? 5 की वस्तु सर कितने में बेचा आपने? 4 में बेचा। तो ये क्या हो गया? कितने का डिस्काउंट मिला आपको? 1 का डिस्काउंट मिला। कितनों पे? 1/5 अब गुना 100। बोलो ना हाँ या ना? तो ये इसको काट दोगे आप, आंसर क्या आएगा आपका? 20%। बात को समझे बेटा? ठीक है, तो ये देख लेना, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना गाइस? कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप? ठीक है, तो इसको बच्चे अब हम मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एकदम बेटा इसी तरीके से आप सवाल को लगाना, या नहीं तो जो हमने आपको सिखाया था पहले वाला टाइप, ठीक है, एक लाइन वाला, वैसे भी आप सवाल को कर सकते हैं गाइस, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है ना? तो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सर, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ईच ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए रेडियो, द टोटल डिस्काउंट इज 110 रुपीज। इफ इट्स मार्क्ड प्राइस इज 360 रुपीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। MTS 2017 का सवाल है ये। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखो, कहता है एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक प्रत्येक छूट X% दिया है। देखो बेटा यहां ध्यान से, MP और SP एकदम इसी पे खेला है। जिसको ये चीज आ गया MPSP, वो एकदम बट्टा का तो एकदम धुआं निकाल देगा। और कहता है बेटा दोनों छूट X% है, तो ये X की वस्तु Y में बेचा होगा और दूसरे पर जो छूट दिया वो भी X की वस्तु Y में बेचा होगा। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो बेटा कहता है यदि उसका अंकित मूल्य दे रखा है सवाल में कितना?
360 360 अंकित मूल्य, लेकिन हमें एसपी यहां से निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? कैसे निकालेंगे सर एसपी? जरा ध्यान से देखिए। कहता है कुल छूट कितना दे रखा है? डिस्काउंट है सर हमारा, डिस्काउंट दे रखा है 110। कोई दिक्कत है? डिस्काउंट सर कितना दे रखा है? 110 दे रखा है। तो आप बताइए गुरुजी, अगर डिस्काउंट 110 है और एमपी है हमारा कितना? एमपी है एक, नहीं तो 360 एमपी था, 110 रुपये का सर आपको डिस्काउंट दिया, तो बता दीजिए सर उसने कितने में वस्तु को बेचा होगा? तो एमपी में क्या करेंगे हम? 110 को घटा देंगे, ठीक है? तो 360 अब माइनस 110, आप इसको घटा लो बेटा, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और ये 2 हो जाएगा, यानी 250 क्या हो गया हमारा? एमपी हो गया, सॉरी एसपी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, इसको आप काट लेवे, ये 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत है? अब बताओ, इसी को तो मल्टीप्लाई करके हम एमपी और एसपी को मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे एसपी लिखते थे। तो एक्स गुना एक्स कितना होगा सर? एक्स स्क्वायर होगा। वाई गुना वाई कितना होगा सर? वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और स्क्वायर जैसे हटेगा तो इस पर क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो 36 का वर्गमूल सर हो गया 6 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी 5 की वस्तु कितने में बेचा गया? 6 में बेचा गया सर। तो 1 का आपको क्या मिला? यहां लिखते हैं 1 का डिस्काउंट मिला, ठीक है? और किस पर निकलेगा डिस्काउंट परसेंट? एमपी पर। तो बताओ बेटा 1/6 कितना परसेंट होता है? बोलो ना, 1/6 कितना होता है? 16.2/3%, ठीक है? तो 1/6 हुआ बच्चे 16.2/3%। बात समझे? ठीक है बेटा, ये 16.2/3% क्या हो जाएगा आपका आंसर? बात समझे गाइस? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो 16.2/3% देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सुन लो मेरी बात जरा ध्यान से। अगर 2 सक्सेसिव छूट हमें नहीं पता है तो एक्स वाई होगा, और एमपी और एसपी हमें दे रखा है, तो आप क्या कर देना, 2 लगातार छूट x% का ही है ना? तो उसको क्या कर दोगे आप? स्क्वायर रूट। अगर 3 सक्सेसिव छूट रहेगा, तीनों हमें नहीं पता और तीनों इक्वल छूट है कि नहीं? तो एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो 3 है, तो क्या होगा? क्यूब रूट। 4 लगातार छूट होगा तो 4th रूट। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इतना भी करने की आवश्यकता आपको नहीं थी, डायरेक्ट हमें एमपी और एसपी का रेशियो निकालते और 2 का उसका अंडर रूट करके हम सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते। बात समझ रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 बेटा आपके बोर्ड पर ये रहा, देख लो। कहता है आपसे ये पूछ रहा है बेटा 32 नंबर क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए कुकर इज 1500 रुपीज and a discount of 20% is given on the marked price. How much additional discount should be given to a customer so that his net price comes to 11104 है ना बेटा? ठीक है ना? ठीक है, 1104, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन देखो, हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझना, ठीक है? कहता है एक कुकर का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, ठीक है? और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। ये भी बेटा सवाल वैसा ही है, ठीक है? किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया आ जाए, यानी 1104 रुपया आ जाए? निकाल लो ना बच्चे एमपीएसपी, एकदम इसी का खेला है एमपीएसपी का, ठीक है ना? और ये सारे क्वेश्चन बेटा टाइप वाइज है, हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन ही समझाते हैं, और इसमें बेटे बहुत मेहनत लगती है कि नहीं? आपको तो लोग एक एक क्वेश्चन बताएंगे और निकलते चले जाएंगे, ठीक है? कितना सारा टाइप पॉसिबल हो सकता है एक ही टाइप में, वो सारी चीज हम आपको समझाते हैं, है ना बेटा? है, देख लो बच्चे पसीना कैसा चलता है, ठीक है? कम से कम लाइक कर दिया करो यार और शेयर, ठीक है गाइस? तो चलो बेटे, है ना, मेहनत रंग लाएगी एक दिन अपनी भी।
आगे कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया। 20% का फ्रैक्शन सर 1/5, यानी 5 की वस्तु कितने में बेचा, 4 में बेचा होगा उसने। ठीक है, कहता है कितना अतिरिक्त छूट दे, नहीं पता। हमने कहा सर x की वस्तु उसने y में बेचा होगा। ठीक है कि नहीं? तो आ जाइए, सवाल में दे रखा है सर MP कितना है, जरा देख लो बेटा, 1500, ये 1500 है। ठीक है, और सर उसका शुद्ध मूल्य अर्थात उसने बेचा हुआ कितनों में सर, 1104, 1104। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ, देखो जरा यहां ध्यान से, इसको काट दो। ये होगा 5 तिया 15, 300, और इसको काट लो बेटा, ये 4 दूनी 8, तो यहां पे कितना बचा, 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, यहां बचा 2 और 24 हो गया, तो 4 छक 24। यहीं से निकाल दो ना आप, यहीं से निकाल दो, क्या लगता है? ठीक है ना? तो 30 MP है, 276 में सर बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट मिला सर आपको, 24 का। ठीक है, ये किस पर निकालेंगे हम, MP पर। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो गुरुजी। ठीक है, ये 3 2 जो कट गया, 3 8 24, यानी 8% हमारा इस सवाल का आंसर है। जरा देख लो बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा? ये बी क्या है, सही आंसर है। बात समझ पा रहे हो गाइस, है ना? बहुत गर्मी है बेटी, ठीक, और इतनी गर्मी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, कम से कम लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना है कर दो, ठीक है ना? 8%। चलो, ये सवाल हमने कर दिया बेटे। ठीक है, आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 सर कहता है, ध्यान से समझिएगा, 3 बराबर छूट देने के बाद 2700 रुपये की वस्तु 800 रुपये में उपलब्ध है, तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 31 में, है कि नहीं? 3 लगातार छूट है कि नहीं? और MP और SP दे रखा है, तो 3 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट कर दो फटाफट से। ठीक है, जरा देख लो, हम MP और SP एकदम डायरेक्ट कर देंगे। अब हम MP सर कितना है, 2700, और SP सर कितना है, देख लीजिए, SP है सर 800। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, और इसका क्यूब रूट निकाल दो। 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, ठीक है, तो 3 का मतलब क्यूब रूट। बताओ ना बेटा, क्या 27 का क्यूब रूट जानते हो आप, 3 होगा, और 8 का 2 होगा, यानी 3 की वस्तु सर 2 में बेचा, 1 का आपको डिस्काउंट दिया, MP है 3, MP पर निकलेगा डिस्काउंट परसेंट, 1/3 बोलो बेटा, 33.1/3%। हाँ या ना? अरे कोई दिक्कत है? 33.1/3%, ये क्या है, हमारा सही आंसर है। जरा देख लो बच्चे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? ठीक है गाइज, समझ पा रहे हो आप? ठीक बेटा, तो 33.1/3% हमारा क्या है, ये सही आंसर है। मिटा दो बेटा इसको। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है गाइज, एक पंखे का सूची मूल्य 12.5% की छूट के साथ 720 रुपया है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दिया जाए कि शुद्ध मूल्य 490 रुपया हो जाए? बड़ा आसान, देख लो जरा ध्यान से, यह है बेटा MP और यह है हमारा SP। ठीक है, कितना छूट दिया सर, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी 8 की वस्तु कितना में बेचा होगा, 7 में बेचा होगा। ठीक, कहता है ग्राहक को कितना अतिरिक्त छूट दी जाए, तो X की वस्तु वो Y में बेचेगा। अब इसी का हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, MP सर दे रखा कितना, 720, और उसको सर बेचा, शुद्ध मूल्य कितना है उसका, 490। ठीक है, काट लीजिए सर, कितना बार कटेगा ये, 8 9 72, ये 90 हो गया, 7 49। ठीक है, फिर ये 0 0 काट लीजिए। 9 की वस्तु सर 7 में बेच दिया उसने, तो बताओ कितने का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया सर कितने का, 7 2 9, यानी 2 का। ठीक है, और किस पर निकलेगा, MP पर, 2/9 गुना 100। बताओ, मेरा बच्चा जानता है ये 2/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 11.1/9, तो दुगना है सर, तो ये हो जाएगा 22.2/9%। ठीक है, है ना, 22.2/9%, या चाहे आप इसे कहें 22.22%, है कि नहीं? ऑप्शन में देख लेना कैसा है वो, क्लियर है ना? तो ये सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज
बच्चे क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा, आपको सर धन्यवाद है। और आप तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।